वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीरीज़ और एनालॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस क्लास में हम सिर्फ सीरीज़ के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि कैसे आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी आ सकती है, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं वो कि आपको इनकरेक्ट टर्म निकालनी है पूरी सीरीज़ में से। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसकी अगली टर्म निकाल के आ जाते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते ढंग से। सो लेट्स सी सीरीज क्वेश्चंस। सबसे पहले हम कुछ आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका आता है 2 to 5 2 to 4 डैश 2 to 2 डैश ये है। ठीक है, अब आपको ये टर्म निकालनी है। तो ये तो सबको ही पता है, एक एक कम हो रहा है इसमें, -1 -1 -1। तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आएगी 223। तो वहाँ पे नीचे ऑप्शंस होंगे ABCD में से आपको कर देना है उसमें। ठीक है, अब आते हैं आपके थोड़े मुश्किल में बताती हूँ। ठीक है, इसमें आपका आता है 17 19 23 29 31 37 और नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, इसमें 2 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, इसमें 8 बढ़ा, इसमें आपका फिर से 2 बढ़ा, इसमें आपका 2 बढ़ा, इसमें 4 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, फिर इसमें फिर से 2 बढ़ा, इसमें आपको कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, तो इसमें अब आपको करना क्या है, अब आपका आएगा इसमें यहाँ पे 4 बढ़ा, तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा 6 बढ़ा। तो अगला 6 बढ़ा में क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 43, और नीचे ऑप्शन में होगा 43। तो आपको ये देखना है 246 246। ठीक है, अब आता है आपका अगला, हाँ, थर्ड आता है आपका 225 196 169 डैश 121 100 और 81। अब ये है, ध्यान देना, ये सारी टर्म्स जो हैं ये स्क्वायर्स हैं। ये आपका 15 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका क्या है 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर आएगा, ये आ गया आपका 144। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आता है आपका फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में आपको देती हूँ, जैसे ये है 64 125 216 और 343। अब ये सारे क्या हैं, ये सारे क्यूब हैं। ठीक है, तो ये है आपका 8 का क्यूब, ये है आपका, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, ये 7 का क्यूब। तो अगला आपका आएगा 8 का क्यूब, यानी कि 500। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो इधर है एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है। ये देखो 57 60 63 66 69 और आपको अगला निकालना है ना। तो अब इधर देखो, इसमें क्या है, इसमें पहले आपका -3 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर +3 हुआ। तो अगले में क्या आएगा, -3। तो अगला क्या होगा आपका, अगले में आपका आएगा तो +3 आएगा, तो +3 का क्या आएगा 72। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको सम्स को। अब आता है आपका
देखते हैं हम और कौन से क्वेश्चन है। इधर देखो, ये क्वेश्चन है 7, 11, 20, 36, 61/146। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें आपको इनका डिफरेंस निकालना है कि कितने डिफरेंस के बाद है। ये है आपका 4, फिर ये है 9, फिर ये है 16, फिर ये है 25। तो अगले का कितना होएगा? ये क्या है? ये है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें 36 ऐड करो, कितना आएगा? 97। और इसमें आपकी टर्म दे रखी होगी 97। और इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस आपका? 7 का स्क्वायर, कितना? 49 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इधर देखो, 7th क्वेश्चन है आपका 8, 16, 48, 96, 288, 576। तो डैश निकालना है। ठीक है, अब इधर देखो क्या करा हुआ है इन्होंने। ये क्या है? ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है, फिर ये इसका 2 टाइम्स है, फिर ये इसका 3 टाइम्स है, फिर ये इसका 2 टाइम्स है। तो अगला क्या आएगा? अगला इंटू 3 आएगा। तो करो, लास्ट में 8 आएगा। 8, 2, ऊपर 2 आएगा। 15 + 2 1728। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ, जैसे अब ये देखो, एक है 8th क्वेश्चन। 8th है आपका 12, 6, फिर से 6, 9, फिर 18 और फिर 45। ठीक है, और उसका अगला निकालना है आपको। अब इधर देखो, ये क्या है? ये इसका हाफ है, ये इसका 1 टाइम्स है, ये इसका 3/2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 3/2 टाइम्स, सॉरी 5/2 टाइम्स है। तो अगला क्या आएगा? अगला होगा आपका 3 टाइम्स। तो 45 × 3 करो, 5, 135 है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है वहाँ पे। ठीक है, अब 2-3 और सम्स देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं लेटर्स की। ये तो हमने उसका कर लिया, नंबर्स का। अब हम लेटर्स की बात करते हैं। अब हम लेटर्स में करेंगे। ठीक है, अब इधर देखो, जैसे है इसमें आपको ज़्यादातर 3 के पेयर आएंगे। जैसे इधर देखो, सपोज जैसे पहला आपको दे रखा है P, F, G, H, I, J, K, L, M, N। ये आपको सीधा क्या कर दिया उन्होंने? इधर देखो क्या किया उन्होंने। जैसे ये है आपका, इसमें क्या किया उन्होंने? इसमें एक कम है, यहाँ पे ई की कमी है, और यहाँ D, E, F, G, H, I, J, सॉरी आई नहीं है यहाँ पे, मैंने गलती से आई डाल दिया यहाँ पे, फिर आई की कमी है। ठीक है, आई की कमी है यहाँ पे। तो इसमें, और फिर इसमें कौन सी कमी है? इसमें H, I, J, K, L,
MNO। अब यहाँ पे अगला क्या आएगा, देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट पोजीशन में कमी है, फिर यहाँ पे सेकंड पोजीशन में कमी है, यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड में आएगी। थर्ड में यहाँ पे क्या आएगा, O को छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा। तो अगली टर्म आपकी यहाँ पे P होगी। ठीक है, ऐसे करना है आपको सम्स। अब जैसे आपका आता है, इधर देखो, दूसरा आता है आपका EJOTY। अब इसमें आप क्या करो, इसमें साइड में आप लिख लो EFGHKLMNOPQRSTVWXYZ। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब हम करते हैं E यहाँ पे है, फिर J कहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है J, 1 2 3 4 जगह छोड़ के। O कहाँ आता है, यहाँ आता है, फिर T आपका यहाँ आता है, 1 2 3 4 छोड़ के। अब Y कहाँ आ रहा है आपका, 1 2 3 4 जगह छोड़ के। अब अगले में क्या आएगा, 1 2 3 4 छोड़ के फिर से E आ जाएगा आपका, सॉरी Z भी तो है, Z है तो फिर D आएगा। 1 2 3 4 छोड़ के फिर Z D आ जाएगा आपका। तो इन्होंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड, हम करते हैं BYCX EVGTKP, और इसका अगला निकालना है। अब इधर देखो, B के साथ में Y जोड़ा हुआ है, सेकंड से सेकंड लास्ट जोड़ा हुआ है। अब C के साथ में X जोड़ा हुआ है, E के साथ में V जोड़ा हुआ है। ठीक है, एक एक छोड़ के कर रहे हैं, D A B C। ठीक है, फिर D छोड़ा, D छोड़ने के बाद 1 2 छोड़ के G छोड़ा इन्होंने, फिर G करा, फिर 1 2 3 छोड़ के K किया, फिर अब 1 2 3 4 छोड़ के P आएगा। और P के साथ में आपको देखना कि कौन सा लेटर आता है। P कौन सा लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आएगा, नहीं एक मिनट रुको, K और P तो हो चुका है ना, हाँ P के ही आएगा आपका, फिर से वही चीज़ आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक और है, फोर्थ में आता है आपका EAIEOKSONYU। अब निकालना है आपको। अब इधर देखो, इसमें ध्यान देना, E A ये आएगा आपका E A A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W E के साथ A है, फिर है I के साथ ये, फिर है आपका O के साथ K, फिर है आपका S के साथ O, फिर अगले में है आपका Y के साथ U, तो फिर अगले में आपका क्या आएगा, यहाँ पे नीचे अगर मैं दोबारा A B C D E लिखूँ, Y के साथ आपका C आएगा, तो ये आएगा आपका CY। ठीक है, ये ऐसे करा हुआ है ना, ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है। अब फिर इन्होंने क्या किया, ये है तो अगले में फिर ये आएगा,
ठीक है, आगे समझ में कैसे किया है। तो ऐसे आपको वहाँ पे पेपर में दिमाग लगाना है कि कैसे इन्होंने सीरीज बना रखी है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, फिफ्थ है 1AB2, 3CD4, 5EF6, 7GH8। तो अगले में आपका क्या आएगा, अगले में आपका आएगा यहाँ पे 9GHIJ10। ठीक है, ये आएगा ना। तो ऐसे करके आपको सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं इसका सोच रही हूँ, मैं इसका पार्ट 2 बना के इसमें आपको दिखा दूंगी कि कैसे इसमें इनकरेक्ट वर्ड्स भी फाइंड करते हैं, मतलब इनकरेक्ट वर्ड्स या फिर इनकरेक्ट नंबर्स बीच में सीरीज में दे रखे होते हैं तो वो फाइंड करते हैं। ठीक है, और उससे अगली वीडियो में मैं एनालॉजी पे बनाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।